आप ये चीज कह रहे हैं क्या हम इनको बीट कर पाएंगे बॉर्डर पे या बियॉन्ड द बॉर्डर? बिल्कुल। जो चीज अब आप कर रहे हैं ना, जो बात आप कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका ये है कि हम इनका मुकाबला कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। पिछले दिनों मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी, तो वो बल्कि मुझे कह रहा था कि यार हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, हमें इंडिया में पैदा हो जाना चाहिए था, कि वहाँ पे फ़ायदा है। और डेफिनेटली जब जिस कंट्री के अंदर आपको हर किस्म की सहूलियात होंगी तो क्यों ना बंदा वहाँ पे जाने का सोचेगा। हमारी जैसी यूथ तो आजकल ये सोच रही होती है कि हमारे पास कब वीज़ा है कनाडा का, यूरोप का, तो हम निकल जाए बस। और मल्टी रोल होगा, और ये कह रहे हैं राफेल से भी बेस्ट होगा। और यार राफेल से भी बेस्ट होगा, और उसके बाद मजे की बात स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इसको बनाएंगे। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का ये भी देखो ना, इंडियन नेवी के लिए स्पेशल ये रेडी कर रहे हैं यार। इंडिया कितने किस्म के यार लड़ाकू विमान रेडी कर रहे हैं यार। हाँ, मेरी नज़र में तो कोई भी शख्स जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और जिसने कोई रिजल्ट्स दिखाए हों वो मोदी है। हम उसको बुचर भी कहते थे हैं, और उसके पे कितने कितने इल्ज़ाम भी लगाते थे, पर आज उसने अपनी कौम को इतनी आगे ले गया है कि चांद पे पहुंच गए। वो स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव कर रहा है। एप्पल स्टोर वहां आ रहा है, टेस्ला वहां आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, शेल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके जा रहा है, ठीक है, सुजुकी खत्म करके जा रहा है। मतलब आपके जो अदारे रेगुलरली चल रहे हैं वो भी बंद करके उसको जा रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी एक नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर के एक लीडर की जरूरत है? हाँ, इस ऐसे लीडर। जो बात आप कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका ये है कि हम इनका मुकाबला कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब ये जो चल रहा है ना, ये जो इरा चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, अब कोई भी कंट्री किसी को ऐसा जो मतलब अटॉमिकली या जो आपकी कह लें इसको, ये नहीं है कि बॉर्डर पे जाके सामने फायर होंगे। सर ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा ये सारा? ऐसे होगा अगर आप आगे अब अभी जंग हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप कहते हैं कि आपके इंडिया के साथ अभी जंग हो जाती है, तो ये आपकी और इंडिया की जंग नहीं होगी, ये वर्ल्ड वार होगी। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि भारत का टेक्नोलॉजी डे बाई डे बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और भारत में जो है जो फाइटर जेट बन रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा इंजन के साथ में फाइटर जेट का निर्माण हो रहा है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में ये फाइटर जेट का निर्माण हो रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं। अब पाकिस्तानियों को इस बात का पता चल चुका है, भारत जो है वो वेपन बनाने में भी जो है एक्सपर्ट हो चुका है। भारत जो है टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए एडवांस टेक्नोलॉजी, बड़ा इंजन के साथ में जो है बहुत ही बड़ा जो है एक फाइटर जेट बना रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान है कि आखिर में भारत इतना पावरफुल फाइटर जेट आखिर में क्यों बना रहा है। इसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के अंदर चर्चे का विषय बना हुआ है। भारत की टेक्नोलॉजी को देख करके लोग जो है हैरान हो रहे हैं, क्योंकि एटॉमिकली जंग होनी है, ये एटॉमिक है सारा सिस्टम जो है ये, मतलब आप इधर से मिसाइल या आप इधर से एटमी जो भी है वो उसको फायर करते हैं, आप चला जाता है इंडिया में, उसके असरात होंगे बियॉन्ड द बॉर्डर होंगे ना, वो सरहदों से बाहर होंगे, तो डेफिनेटली वो लोग भी आपको रिएक्ट करेंगे। बड़ी ऑथेंटिक बात कर रही है और कर रहे हैं। अब जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये इस दौर में ये मसाइल का हल नहीं है। अच्छा, सवाल मेजर जो बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने स्टार्ट, ये बेसिकली इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, ये इंडिया के डिफेंस को मजबूत कर सकती है अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। लार्जली जो आपकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो क्या सोच रही है व्हेन इट कम्स टू इस विजिट, और पर्टिकुलरली आपको याद होगा कि इस विजिट से पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टन एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हुए थे। सो ये कहा जा रहा है कि जो प्राइमरी फोकस है वो डिफेंस के ऊपर है। So, Khalsa, what do you make of this being a former military officer? आपकी क्या observation है सर? देखिए चीमा साहब, being a former military officer and also a student of security affairs and especially strategic affairs, तो उसमें हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो विजिट है इंडिया और यूएस के बीच में, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेट विजिट जो हो रहा है, उसको सिर्फ मैं जो है वो सिर्फ इंडिया और यूएस का रिलेशन के प्रिज्म से ही नहीं देखना चाहता, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरे ग्लोब में या पूरे विश्व में एक अटेंशन इस विजिट का हो रहा है, एंड पीपल आर कीन टू नो व्हाट इज हैपनिंग। लोग जानना चाहते हैं कि इससे क्या होगा, क्या क्या एग्रीमेंट्स होंगे, किस तरह का एक इंडो यूएस रिलेशंस का जो शेप होगा वो किस तरह से होगा। उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो दो जो देश हैं वो जो आ रहे हैं फॉर सच अ विजिट एंड सच अ कॉर्डियल रिलेशन जो बन रहा है या बन चुका है, एंड इट इज फॉर द सीमेंटिंग द रिलेशंस।
वो दोनों अपने आप में ही एक पावरफुल कंट्रीज है। एक है सबसे पुराना जो डेमोक्रेसी है यूएस, हमारा जो भारत है सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी है। चाहे वो पॉपुलेशन तो इंडिया नंबर 1 है एंड यूएस भी पॉपुलस कंट्री है। इकोनॉमी देखें तो यूएस अपने आप में एक पावर है, इंडिया अपने आप में पावर है। इन सबको छोड़ के इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है आज की तारीख में, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन और करंटली जो ग्लोबल में जो हो रहा है उसमें इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो कोई कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक में एक ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन जिसकी वजह से इंडिया को अपने आप एक एडवांटेज है। तो इन सब मामले में, और मैं उसके आई थिंक हम लोग आगे जाके उसके बारे में बात करेंगे कि इंडो पैसिफिक में इंडिया का क्या रोल है और किस तरह से होगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक नेचुरल अलाई जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सालों से पहले कहा था, उसका मैनिफेस्टेशन अब जाके धीरे धीरे करके इस तरह का स्टेट विजिट, और उस स्टेट विजिट में सिंबॉलिज्म काफी है। आपने देखा होगा किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव किया गया था, किस तरह का एक बाईपार्टिसन सपोर्ट है वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। और आई थिंक वन ऑफ द जो हम लोग, और आप तो खैर काफी बार यूएस में भी गए होंगे, इस तरह का एक जो रिसेप्शन है एक हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कहते हैं उनको, आई थिंक इट इज क्वाइट रेयर एंड उस नजरिया से सिंबॉलिज्म काफी है। और सब्सटेंस की बात जहां तक है उसमें जैसे आपने सही जिक्र किया, कई सारे एग्रीमेंट्स है और मिलिट्री एग्रीमेंट इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। मतलब मिलिट्री का ऑफ कोर्स डिफेंस डील एक बहुत बड़ा पैकेज है उसमें, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मिलिट्री या डिफेंस डील एक बहुत जरूरी अहम सेगमेंट है, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली थिंग। उसके अलावा इंडस्ट्री से काफी बात हुई। आपने देखा होगा कल एलॉन मस्क से ट्विटर के जो सीईओ हैं उनके साथ मुलाकात की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और टेस्ला कंपनी का अगले साल शायद इंडिया में भी एक खोलने का या प्लान्स बता रहे हैं। डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इंडिकेशन जरूर दिया है एलॉन मस्क ने दैट वी प्रोबेबली हैव प्लान्स इन व्हिच टू गोइंग फॉर। तो इंडस्ट्री एक तरफ है और डिफेंस डील्स एक तरफ है, और एक ऐसा है जिसमें दोनों कंबाइंड भी हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह का है, इट इज नॉट, और जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी पहले कहा था, ये जो रिलेशन है इट इज फॉर अ। दोस्तों आपको बता दें कि ये भारत की टेक्नोलॉजी का जो ये वेपन बन रहा है, ये वेपन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, और इसको देखकर पाकिस्तान की आर्मी के पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही पावरफुल एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में फाइटर जेट का निर्माण हो रहा है। इस फाइटर जेट से जो है तकरीबन बहुत ही जगहों पर जो है एक साथ में निशाना लगाया जा सकता है, और भारत जो है वेपन बनाने में जो है वो माहिर हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि पहले भारत वेपन जो है वो आउट ऑफ कंट्री से ख़रीदता था, लेकिन एक अब ऐसा समय आ चुका है भारत के पास दोस्तों कि भारत अपना खुद का ही वेपन बना के अन्य कंट्री को जो है वो सेल भी कर रहा है। इस बात को लेकर के पाकिस्तानी के एजेंसियों को, पाकिस्तान के न्यूज़ के लेकर के हर जगह सबको पता हो चुका है कि भारत जो है वेपन में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में कितना काम कर रहा है। अब भारत इस सब इतना सक्षम रखता है कि वो चाहे तो कितना भी बड़ा फाइटर जेट जो है वो अपने हाथ से बना सकता है, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी पर पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है दोस्तों। मेड इन इंडिया का जो है कोई भी प्रोडक्ट हो, मेड इन इंडिया का जो बना हुआ है उस पर हिंदू मुस्लिम कंट्री के साथ साथ मुस्लिम यूएई और दुबई के अंदर भी उसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड होता है। पाकिस्तान के प्रोडक्ट